अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान ऑन टॉप के प्लेटफॉर्म पर खुशखबरियों से भरपूर एक नई एपिसोड के साथ रेहान नूर आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज आपके लिए दो इनर्जेटिक खुशखबरियां हैं। आप सोच रहे होंगे कि इनर्जेटिक खुशखबरियां क्या होती हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की एपिसोड में दरअसल पाकिस्तान में सस्ती और वाफर बिजली के हसूल के लिए लगाए जाने वाले मंसूबों के मतलब अहम मालूमात हैं। व्यूअर्स, ये खुशखबरियाँ आपके साथ शेयर करने से पहले आपको याद करवा दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आपकी स्क्रीन के राइट बॉटम में सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मज़ीद नई खुशखबरियाँ और खुशखबरियों से मुतल्लिक नई अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। व्यूअर्स, आज की हमारी पहली खुशखबरी K2 न्यूक्लियर पावर प्लांट कराची के मुतल्लिक है। यह न्यूक्लियर पावर प्लांट सन 2015 से कराची में ज़ेर तामीर है और ये पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती का एक बेहतरीन शाहकार है। व्यूअर्स, उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट अप्रैल 2021 तक अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा, यानी कि 1100 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड सिस्टम में शामिल होना शुरू हो जाएगी। और इस ज़ुमरे में सबसे अहम खबर यह है कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट इस वक्त अपनी तकमील के करीब तरीन और अहम तरीन मराहल में दाखिल हो चुका है। इसमें सबसे अहम खबर यह है कि इस वक्त इसमें न्यूक्लियर फ्यूलिंग का कामयाब तजर्बात किए जा चुके हैं। न्यूक्लियर फ्यूलिंग इस सारे मरहले में सबसे अहम और सबसे हसास काम होता है। होता यह है कि इसमें न्यूक्लियर सेल्स को लोड किया जाता है। ये न्यूक्लियर सेल्स इसमें बेसिक एनर्जी का सबसे बेसिक सोर्स यानी कि बैटरी का काम देते हैं और इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूशन का भी नाम दिया जाता है, यानी कि इन न्यूक्लियर सेल्स को तोड़ा जाता है। इनके टूटने से जो एनर्जी खारिज होती है उससे ये मुकम्मल प्रोसेस चलना शुरू होता है। तो व्यूअर्स, इन कामयाब तजर्बात के बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान बहुत जल्द बिजली के पैदावार में खुद कफ़ील ममालिक में शामिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। और इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि K2 के साथ पाकिस्तान में इस वक्त K3 यानी कि कैनप 3 या जिसे कराची 3 भी कहा जा सकता है, ये तीसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी इस वक्त कराची में ज़ेर तामीर है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जून 2021 तक यानी कि K2 से 2 माह बाद ये भी अपनी बिजली की पैदावार स्टार्ट कर देगा और इस तरह दोनों न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मिलकर 2200 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल करेंगे। और व्यूअर्स, आपकी मालूमात में इजाफे के लिए आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान ने सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट 1972 में K1 के नाम से कराची में लगाया था। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट 132 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है, लेकिन K2 और K3 की कामयाबी के बाद इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद कर दिया जाएगा क्योंकि इसकी उम्र मुकम्मल होने के करीब हो चुकी है। और आपकी मालूमात में इजाफे के लिए आपको ये भी बताता चलूँ कि ये K2 और K3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इस वक्त की दुनिया की लेटेस्ट तरीन टेक्नोलॉजी पर बन रहे हैं, यानी कि थर्ड न्यूक्लियर पावर जनरेशन इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती का एक शानदार मंसूबा है। व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ कि हुकूमत ने न्यूक्लियर एनर्जी के शोबे को 20% तक बढ़ाने का सोचा है, यानी कि इस लिहाज से अगर अगले 10 सालों तक हुकूमत बाकायदा इस पर काम करती रही तो इंशाल्लाह पाकिस्तान सन 2030 तक ना सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक बिजली पैदा करेगा बल्कि अपनी ज़रूरत से बढ़कर हम अपनी बिजली को दूसरे ममालिक को, ज़रूरतमंद ममालिक को बेच भी सकेंगे। और इसके साथ साथ अब आपको बताता चलूँ कि न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि न्यूक्लियर फिशन से पैदा की जाने वाली बिजली, इसके फ़ायदे क्या हैं। नाज़रीन, इनका सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि ये बिजली सबसे सस्ती और सबसे जल्दी पैदा होती है और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इसकी प्रोडक्शन जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी कि इसके मुकाबले में पन बिजली देख लीजिए, वो साल के मुख्तलिफ़ मौसमों में कम या ज़्यादा होती रहती है। इसी तरह सोलर एनर्जी गर्मियों में ज़्यादा होती है जबकि सर्दियों में ये कम हो जाती है। और इसके अलावा विंड एनर्जी भी किसी न किसी तरह मौसम की सूरत हाल पर भरोसा करती रहती है। इन सब एनर्जीज़ के मुकाबले में न्यूक्लियर एनर्जी सबसे काबिल भरोसा और सबसे सस्ती पड़ती है और इसके सबसे बढ़कर इसकी प्रोडक्शन हमेशा कांस्टेंट रहती है। व्यूअर्स, आज की हमारी दूसरी गुड न्यूज़ आज़ाद पन बिजली घर मंसूबे का मुआहदा है। ये बिजली घर भी पाकिस्तान में पंजाब
اور آزاد کشمیر کے بارڈر پر تعمیر ہونے جا رہا ہے۔ ویوز اس کا معاہدہ باقاعدہ ہو چکا ہے، پاکستان اور چائنا کی کمپنیز مل کر اس کو بنائیں گی، لیکن اس کے لیے فائنانس جو ہے وہ چائنیز کمپنیز کریں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت اس وقت جو کہ تازہ ترین کرنٹ اکاؤنٹ خسارے سے باہر آئی ہے، تو حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان میں ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا جائے، لیکن ترقیاتی منصوبے کیونکہ سب سے پہلے حکومت سے فائنانس لیتے ہیں، تو حکومت اس وقت فائنانسنگ کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ تو اس کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ چائنیز کمپنیز پاکستان میں ان منصوبوں پر فائنانس کرے گی اور 30 سال تک یہ پن بجلی گھر بجلی پیدا کرتا رہے گا، اور 30 سال بعد خود بخود بلا معاوضہ چائنیز کمپنیاں یہ پن بجلی گھر پاکستان یعنی کہ حکومت پاکستان کے سپرد کر دیں گی۔ ویوز اس سے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہمیں سستی اور آسان بجلی وافر مقدار میں حاصل ہوگی۔ دوسرا یہ کہ آزاد کشمیر میں انفراسٹرکچر کے شاندار مواقع پیدا ہوں گے، ان کی سڑکیں اور پل بنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ ویوز اس کے علاوہ ایک معاہدہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس میں استعمال ہونے والی تمام پروڈکٹس اور تمام مصنوعات صرف اور صرف پاکستان اور چائنا سے استعمال ہوں گی، کوئی بھی امپورٹڈ فیول اس میں استعمال نہیں کیا جائے گا۔ تو ویورز یہ دونوں تھی آج کی گڈ نیوز اور شاندار خبریں۔ ویورز اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، میں آپ کے ہر مشورے کا جواب دوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ریحان نور کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ کل ایک نئی اور بھرپور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اللہ نگہبان۔